दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा वीडियो कुत्तों पर है। इस्लाम में कुत्ते की अल्लाह से क्या दुश्मनी है या अल्लाह की कुत्ते से क्या दुश्मनी है, जो मोहम्मद ने कुत्तों को भी मारने का हुक्म दिया। तो निश्चित तौर पर ये सारी आइडियोलॉजी मोहम्मद और उसके बाद 100 साल बाद जो अब्बासीड आए, सारी ऐसी हदीसें गढ़ दी जिससे कि गैर मुस्लिमों को नुकसान हो और जानवरों को नुकसान हो। कुत्ते मारने के बारे में हम ये तर्क दे सकते हैं क्योंकि मोहम्मद साहब काफिले लूटते थे, गाय बिहाय रात को निकलते थे और उनकी 11 बीवियाँ थीं। एक रखेल थी जिसको मारिया अलकिबतिया के नाम से जानते हैं। तो वहाँ जाते रहे होंगे तो काला कुत्ता भौंकते होंगे। कुत्ते निश्चित तौर पर भौंकते हैं। तो इनको परेशानी हुई मोहम्मद साहब को। तो मोहम्मद साहब जैसा कि आपको विदित है कि अपने हिसाब से सारी आयतें उतार लेते थे। ये आयत ये हदीस में ये कुरान में नहीं है, ये हदीस में है। और इसको बोल दिया कि ये कुत्ते जो है, काला कुत्ता शैतान का रूप है। और एक आयत भी है कि जिब्रील आया नहीं, मोहम्मद साहब दुखी हुए, कह रहा मैं तो आया था लेकिन तुम्हारे खाट के नीचे एक पिल्ला पड़ा था, पप्पी पड़ा था, इसलिए मैं आया नहीं। तो मोहम्मद का मूल उद्देश्य ये था कि मोहम्मद समस्याओं से ध्यान हटाते थे, क्योंकि अब वो इस मूल जड़ में नहीं जाते थे कि हम जब काफिले लूटते हैं कुत्ते भौंकते हैं, तो उसको अल्लाह के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते थे। यही इस्लाम है। तो देखिए कितने बेरहम है कुत्तों के प्रति इस्लाम वाले। इस्लाम ने कुत्ते को अशुद्ध करार दिया है। कुत्ते को पालतू जानवर के रूप में रखने के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें मार डालने का आदेश दिया है। हालांकि कुछ मुसलमान पालतू जानवर रखने की खुशी जानते हैं और वे द्वंद्व में फंसे हुए हैं, मारना या नहीं मारना, अशुद्ध या निषुद्ध, मोहम्मद की आज्ञा का पालन करना या मोहम्मद की अवज्ञा का यही सवाल है। दूसरी बात यह है, भारत में अगर कुत्ते को मारोगे तो आपको मेरे ख्याल 5 साल की सजा है या 3 साल तक जमानत नहीं है, आजीवन कारावास भी है। ईमानदार और विवेकशील मुसलमान, पहली बात तो जो ईमानदार होता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईमानदार होगा तो इस नकली और झूठे अल्लाह को मान ही नहीं सकता। तो ये हालांकि इन्होंने बोला तो मैं वही पढ़ के सुना रहा हूँ। मुसलमान जानते हैं हदीस में दिया आदेश बकवास है। इससे उनके देखिए हदीस में नहीं, कुरान में भी आदेश दिए बकवास है। जैसे ये अल्लाह का आदेश है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता, क्या ये बकवास नहीं है? ये भी तो बकवास है। तो सारी कुरान ही बकवास है और हदीस ही बकवास है। लेकिन जो ये कहते हैं कि हदीस में दिए आदेश बकवास है, तो मुसलमान झूठ बोलते हैं। ये झूठे हैं, ये षड्यंत्री हैं, धोखेबाज हैं। क्योंकि अगर हदीस ना पढ़ें, हदीस को ना माने, तो कुरान में तो नमाज का जिक्र नहीं है, रोजे का उपवास का जिक्र नहीं है, तो फिर नमाज और रोजा कैसे हाथ धोएंगे, कैसे वजू करेंगे? कि इसमें कुछ कोई जिक्र नहीं है, सब हदीसों में है। तो ये इनका फ्रॉड है, ये इनकी धूर्तता है, जो अभी से नहीं 14 साल से चली आ रही है। क्योंकि जब पैगंबर साहब ही इस तरह का डबल स्टैंडर्ड रखते थे, अपने फ़ायदे के लिए औरतों को लूटने को भी अल्लाह की बात बताते थे, अल्लाह की नेमत बताते थे, तो समझ सकते हो किस तरह ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो स्टुपिडिटी से भी परे है, जहाँ मूर्खता की सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। उससे परे अति मूर्खता की जो डिग्री आती है, उसके बाद सबसे ज़्यादा मूर्खता की जो डिग्री आती है, वहाँ भी कुरान का लास्ट जो सबसे ज़्यादा मूर्खता, लास्ट जो पायदान है उसको भी पार कर जाती है, जहाँ ज्ञान शून्यता की स्थिति हो जाती है। मूर्खता में तो हम गलतियाँ करते हैं, जानते बूझते कुछ गलतियाँ करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। लेकिन जब अज्ञान की तरफ चले जाते हैं, जहाँ हमारा ज्ञान शून्य हो जाता है, तो वो स्थिति कुरान को मानने वाले और कुरान को पढ़ने वाले की है। हदीस झूठी। अब देखिए क्या कहते हैं ये मुल्ले, क्या कहते हैं, समस्या से निपटने का एक तरीका दावा करता है, कुत्ते विरोधी हदीस झूठी हैं, यह कुरान इस्लाम ब्लॉग से उद्धरण है। संपादक ने लिखा, भाई ये सही मुस्लिम, सही बुखारी, अबू दाऊद, ये तो आपके सही सत्ता हैं, 6 या 7 हैं जिनको ऑथेंटिकेट है। इस पर पूरा इस्लाम टिका हुआ है। अगर आप इन हदीसों को निकाल दो तो इस्लाम तो बचता ही नहीं है। दुनिया भर के मुसलमानों में कुत्ते को एक गंदा जानवर माना परंपरागत है, जिसके छूने से आपका वजू टूट जाता है और आपका गंदगी अशुद्ध सांस से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी कि कुत्ते को छूने से वजू टूट जाएगा, और पाद आने से भी, अगर पाद निकल गया वजू टूटता है। हाथ पैर धोने, पाद निकला कहाँ से, वो नहीं धोनी है, हाथ पैर धोने। और जब औरतों को बाजारों में लूट कर बाजारों में बेचते थे और उनको इवन स्लेव बनाते थे, और उनको लूटने के बाद खेतों में बलात्कार करने लगते थे, जब अशुद्धता नहीं होती थी, वो हैवानियत इनके लिए अच्छी है, क्योंकि स्त्रियां गैर मुस्लिम थी। ये है दुख की बात है कि अवधारणा मनगढ़ंत, कोई हदीस मनगढ़ंत नहीं आती।
इसमें एक सिर्फ दावा करते हैं, कुरान भी दावा ही करती है। पैगंबर ने कुत्तों को मारने का आदेश दिया था, अनेक हदीसें दी जिससे कुत्तों को उनकी गंदी स्थिति के कारण शिकार रखवाली के अलावा रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। देखिए, कुत्तों की लार में 5 बैक्टीरिया होते हैं और आदमी की लार में 7 बैक्टीरिया होते हैं। ये बायोलॉजिकल चीज़ है। हालांकि कुरान का अध्ययन करने में हमें कैसा दावा नहीं मिलता, कुरान में कहीं भी कुत्तों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसलिए हम उन सभी हदीसों को खारिज कर देना चाहिए जो पैगंबर के खिलाफ झूठ करते हैं। भैया आयशा की हदीस है, उसकी पत्नी की, तो अपनी उसकी पत्नी ही पैगंबर के खिलाफ थी, वो तो क्यों नहीं खिलाफ होगी। 9 साल की उम्र में 55 साल का बाबा उसको मिला, सेकंड हैंड बाबा, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, 11th हैंड, 12, 14, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, 6th हैंड, 7th हैंड बाबा मिला, और वो तो बेचारी 18 साल की उम्र में विधवा हो गई। तो सबसे ज्यादा नुकसान था आयशा अम्मा का हुआ, जिसको अम्मा बोलती है अपनी। शर्म नहीं आती इन लोगों को, बेशर्म बेगैरत हो गए। फिर लिंडा कैली द्वारा लिखा गया लेख उपरोक्त बातों का अनुसरण करता है जो कुत्तों की भलाई का समर्थन करता है। कैली कुरान में 7 स्लीपर्स की कहानी का उल्लेख करती है जो न्यू टेस्टामेंट एप्रोफिका से ली गई है, और कहती है क्योंकि उनके साथ कुत्ता था इसलिए भगवान ने कुत्तों को साक्षी के रूप में स्वीकार कर लिया। जो 7 स्लीपर्स की कहानी है, ये कहानी तो ग्रीक और रोमन से चोरी की गई है, इन्होंने एप्रोक्रिफा से ली गई है। तो ये कुरान तो सारा झूठ का पुलिंदा है। लेकिन जो हदीस मोहम्मद के ज़माने तो पुरानी कहानी है, तो पुरानी कहानी को हम कैसे मान लेंगे आज। कुरान आज अवतरित हुई है, पुरानी कहानी है, वो पुरानी कहानी कुरान में डाल दी तो कुत्तों को अच्छा मान लिया। ये शराब झूठ पेलते हैं सारे। हदीस हमें बताती हैं फरिश्ते उस कमरे में प्रवेश नहीं करेंगे जब कुत्ता हो। इसका मतलब है 300 साल तक जब सोए हुए लोग गुफा में कोई भी फरिश्ता अंदर नहीं आया। फरिश्ता तो जब ही अंदर आता है जब मोहम्मद को अपनी बहू को नंगा देख लिया। फरिश्ते ने आयत उतार दी, जाओ जो दत्तक पुत्र है उसकी जो बहू है वो तुम्हारी बहू नहीं है, उसके साथ संभोग करो, उसको नंगा देखकर। इनकी काम वासना जागृत थी और जन्म से शादी कर ली, ये है इनका। फिर भी अल्लाह कहते हैं हमने उन्हें बदल दिया है। हम का उपयोग स्पष्ट रूप से फरिश्तों की भागीदारी को इंगित करता है। इस कहानी के हिस्से में कुत्ते का उल्लेख करने का बिल्कुल भी कारण नहीं है, सिवाय इसके कि भविष्य की पीढ़ी को स्पष्ट करता है कुत्तों को लोगों के बीच रहने की अनुमति है। ठीक उनके बीच 18-22 में स्पष्ट रूप से कुत्तों को विश्वासियों के साथ ही गिना जाता था। एक्चुअली मोहम्मद का दिमाग पागल था, कहीं कुछ बोलता था, कहीं ये बोलता था कि लकुम दीन वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन तुम्हारे लिए। और जब मदीना में उसके पास तलवार आ गई उसने कहा नहीं सब मुसलमान बनो, नहीं हम तुमको कत्ल कर देंगे। नीचे दिया गया तर्क ऊपर दिए तर्क के समान है। ये वेबसाइट इस्लामिक कंसर्न से लिया गया, और जो इस्लामिक वेबसाइट है ना, जो इनकी डिस्क्रिप्शन तफसीर होती है सारी झूठी होती है। यह तर्क कुत्तों के पालन में स्वास्थ्य पड़ता है और कुत्तों पर हदीस के कथनों की तर्कहीनता को भी स्वीकार करता है। यह तर्क अमेरिका में रहने वाले और पढ़ाने वाले मुस्लिम प्रोफेसर अबू अल फजल के हवाले से इसमें कुत्तों की स्थिति का वर्णन किया गया। क्या कहती है इनकी, देखो इनको हम डिबक करेंगे, इनका हम सिराजा बिखारेंगे इनके झूठ का। ग्रंथों का अनुसंधान ईश्वरीय मार्ग अल्लाह मार्गदर्शन के प्रार्थना की लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने इसका निकाला। कुत्तों के खिलाफ रिपोर्ट संदिग्ध संचरण श्रृंखलाओं के माध्यम से प्रसारित की गई है या अधिक अनुकूल रिपोर्टों द्वारा उनका खंडन किया गया है। उदाहरण के लिए मोहम्मद की एक कहानी जिसे वो अपने कुत्ते के पास खेलते हुए प्रार्थना करते थे। और भाई कुत्ते के खिलाफ प्रार्थना करते थे, लेकिन जब पिल्ला आ गया, जिब्रील फरिश्ता नहीं आया तो पिल्ले को बाहर कर दिया मोहम्मद ने। यानी कि ये जो है ना, जो वेस्टर्न लेखक हैं ये भी साले आधे पागल ही हैं, इनको भी कोई बुद्धि नहीं है। इसलिए फ्रांस और उसने इस्लाम और ये मार खा रहे हैं अपनी बेवकूफ़ियों के चलते गोरे। अबू फजल कहते हैं कुत्ते वास्तविक ऐतिहासिक कानून के आधा अंगीकार था। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि मोहम्मद ने तो काले कुत्ते को मारने के लिए क्यों बोला फिर, क्योंकि इनकी पत्नी आयशा बिन अबू बकर नहीं बोला ना, आयशा जो इनकी बीबी थी। तो फिर आयशा की बात माने या इसकी अबू फजल की माने, या ये जो गोरे जो वेस्टर्न जो जिनको ABCD कुरान की नहीं आती अब शायद पढ़ने लगे हैं। जब सबसे ज़्यादा जो कुरान का विरोध हुआ है कि भारत के एक्स मुस्लिमों ने किया, पाकिस्तान के एक्स मुस्लिमों, एशिया के एक्स मुस्लिमों ने किया। इन गोरों को तो अता पता ही नहीं है कुरान का, क्योंकि बाइबल में भी उतनी हिंसा है जितनी कुरान में। बाइबल में भी बेवकूफ़ी भरी कहानियाँ हैं। उसका मैंने एक वीडियो डाला था, जेनेसिस चैप्टर ही बाइबल का गलत है। तो ये तो कुरान को सेफ्टी करने की कोशिश करेंगे, वो तो भला हो। मुसलमानों ने कह दिया कि नहीं हम तो सिर्फ कुरान को मानेंगे और तुम हमारे दुश्मन हो। उदाहरण के लिए कुत्तों का मामला ले, देखिए इनकी लेखों को हमें मतलब नहीं। अबू बदल उदाहरण के लिए कुत्तों का मामला ले, शाब्दिक अर्थ में कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखने पर
प्रतिबंध हदीसों में एक में स्पष्ट रूप से वर्णित है, जो पैगंबर के जीवन और कथनों का प्रारंभिक विवरण है। उनके विचार में हदीस और कुरान स्पष्ट रूप से शरिया के नियमों को निर्धारित करते हैं, लेकिन जैसा कि अबू फजल बताते हैं, हजारों हदीसों में से कौन सी प्रमाणिक है, यह निर्धारित करने के लिए ज्ञान, आलोचनात्मक विश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। देखिए, हमने तो अबू फजल महाराज, आपकी तो कुरान भी झूठी है, आप हदीसों को झूठी बताओ तो कुरान भी झूठी है, क्योंकि कुरान का अल्लाह कहता है धरती चादर की तरह है, हम उसमें पहाड़ गाड़ दिए हैं और धरती तो गोल है। तो तुम्हारा कुरान भी झूठा है। फदलू फदला कहाँ का है अबू फजल? कहीं पढ़ाता है, प्रोफेसर है। ऐसे प्रोफेसर हैं इस्लाम में सारे के सारे मूर्ख। लिंडा कैली फरा सही हदीस की वैधता पर हमला करते हैं, फिर भी सुन्नी मुस्लिम दुनिया के धर्मशास्त्र में इन हदीसों को पूरी तरह विश्वसनीय माना जाता है। तुम अब लिंडा कैली और फदल तुम करते रहो, जो मोहम्मद ने बोला वही करेंगे मुसलमान। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं मोहम्मद के सामने। मोहम्मद झूठ बोला है, अगर आम के पेड़ को नीम बताया तो नीम है, फिर उसमें क्या दिक्कत है? वे 1000 साल से ज़्यादा समय से इस्लामी धर्मशास्त्र के पवित्र हाल में मौजूद हैं। वे इस्लाम के लिए आधारभूत हैं, क्योंकि इस्लाम के पहलुओं को समझते समझाते हैं जिन्हें कुरान में छोड़ दिया गया है या जिनकी अनदेखी की गई है। धर्मनिष्ठ मुसलमान कहेंगे कैली और फदल को कुत्तों पर इस्लाम की सच्ची शिक्षा से बहकाया, धोखा दिया, वे पाप कर रहे हैं। लोग मुसलमानों ने क्या दिया? पाप कर रहे हैं। कैली का दावा है कि हदीस कुरान का खंडन करती है, लेकिन उनका तर्क इस धारणा पर आधारित है, हम में फरिश्ते भी शामिल हैं। भगवान खुद सोए लोगों को भी बदल सकते थे। अगर अल्लाह दुनिया बना सकते हैं तो सोए लोगों को भी बदल सकते हैं, और फरिश्तों को गुफा में रहने की जरूरत ही नहीं है। फदल ने सही ढंग से बताया कि हदीस अक्सर तरकहीन होती है। तरकहीन तो कुरान भी है फदल साहब, फदल। लेकिन फदल धोखे से एक धुएं के पर्दे के पीछे छिप जाता है। फदल ये धोखेबाजी तो यही इस्लाम। वह कहता है हजारों हदीस में से कौन सी प्रमाणिक है, निर्धारित करने के लिए ज्ञान और आलोचनात्मक विश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है। चर्चा के संदर्भ में एक हास्यास्पद कथन है, क्योंकि आलोचनात्मक विश्लेषण पहले ही किया जा चुका है। इस विश्लेषण के परिणाम अब और पहले से इस्लामिक धर्मशास्त्र में गहराई से निहित और अच्छी तरह से स्थापित हैं। ये अबू बदल 2 दिन का ही कौन आ गया कैली पे लिए। इन आलोचनात्मक विश्लेषण ने हदीस के सही संग्रह यानी बुखारी और मुस्लिम का निर्माण किया है। हदीस के अन्य 4 प्रारंभिक ग्रंथ अबू दाऊद, तिरमिजी, देखो ये 6 हैं इनके, सही मुस्लिम, सही बुखारी हदीस है सारी, दाऊद, तिरमिजी, इब्न माजा और नसाई, ये 5 संग्रह अंग्रेजी में उपलब्ध हैं और अधिकांश इंटरनेट पर मुफ्त हैं। और 2 वो साई सत्ता इसलिए कहते हैं, 7 किताबें हैं इनकी। आप पाएंगे सभी कुत्तों की स्थिति के बारे में सहमत है। किसी को भी हजारों हदीसों को छानने की जरूरत नहीं है, यह पहले ही किया जा चुका है। 1000 से अधिक वर्षों से ये बात है। तो लिंडा और फदल दोनों का मानना है कि मोहम्मद की घोर अवज्ञा के प्रहारों और तीरों को सहना, हदीस का अपमान करना और कट्टरपंथी मुसलमानों की मार निरस्कार सहना मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त से मुंह बोलने से कहीं ज़्यादा नेक है। जाहिर है कि इस्लाम में एक कुत्ते की दुनिया है। वे ज़्यादातर संगत लोग पालतू जानवरों को, कुत्तों को महत्व को जानते हैं, इसलिए मोहम्मद के विचित्र कर्मों पर हमला करते हैं। भाई मोहम्मद ने जो कथन बोले ना, मोहम्मद ने खुद बोले ना, उसकी पत्नी ने बताए। तो पोल तो आयशा ने जो मोहम्मद की पोल खोली है कि मोहम्मद का कैरेक्टर बिल्कुल सामने आ जाता है। इस तरह के कई रूप में एक उदाहरण नीचे दिया गया है। ये एक ऐसी साइट है जिसने मेरे मूल कुत्ते लेख पर प्रतिक्रिया लिखी थी। उसका तर्क है मोहम्मद ने जिन कुत्तों को अलग किया वे लक्कड़ बग्गे थे। क्या आपको याद है कि पैगंबर मोहम्मद ने जिन काले कुत्तों की बात की थी उन्हें आज लक्कड़ बग्गा कहते हैं? क्या आज हम लक्कड़ बग्गों को काला शैतान नहीं कहते, जैसा कि पैगंबर मोहम्मद ने 1500 साल पहले कहा था? भाई मोहम्मद क्या बिल्कुल गधा मूर्ख था? मोहम्मद को पता नहीं था कुत्ते और लक्कड़ बग्गे में क्या फ़र्क होता है। और कुत्ते तो भेड़िए की नस्ल के हैं, उन्हें कभी कभी डेजर्ट वुल्फ भी कहा जाता है। क्या सलास, मैं जानता हूँ तुम मध्य पूर्वी हो, क्या तुम अपना क्षेत्र भूल गए, या तुम सिर्फ अपने पश्चिमी पाठकों को धोखा और इस्लाम को अपने जैसा दिखाने के लिए बेवकूफ़ी कर रहे हो? अब हमें बताओ सिलास, जब तुम्हारा मानना है किसी लक्कड़ बग्गे या कोयोटी या सियार या यहाँ तक किसी जंगली कुत्ते से भी हो, तो तुम्हें उन्हें क्यों नहीं मारना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो ये कहता मैं इस बात से सहमत हूँ, कुत्ते इंसानों के लिए मददगार और फायदेमंद होते हैं, इसलिए उन्होंने कुत्तों को हर तरह से रखने पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया। हम अपने फायदे के लिए कुत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर में कुत्ते को पालने से घर गंदा हो जाता है। कुत्ते गंदे जानवर हैं, उनकी लार गंदी होती है, घिनौनी होती है, और मांस मछली खाने से गंदा नहीं होता घर। दूसरों की औरतों को सेक्स स्लेव और जो तो इनके सिफिलिस विफिलिस भी नहीं हुई। उस समय की औरतें अगर गंदी होती तो ये तो मरता, मोहम्मद मरता, उससे कौन सी बीमारी होती है ये?
एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम से मरना चाहिए था इसको। ओसामा हदीस के अर्थ को बदलने का प्रयास कर रहा है। देखो ये बदलने की बात ही कर रहा है ओसामा। मोहम्मद का मतलब कुत्तों से नहीं था, उसका मतलब लक्कड़बगों से है। कुत्ते के लिए अरबी शब्द कलब है और लक्कड़बगे के लिए अरबी शब्द डब है। कुत्ते के लिए अरबी शब्द कब है, कलब, लेकिन लक्कड़बगे के लिए डब है। लेकिन यहाँ कलब का ही उपयोग किया गया है मोटे तौर पर। अगर मोहम्मद कुत्तों और लक्कड़बगों के बीच अंतर करना चाहते तो उन्होंने सही शब्द का इस्तेमाल किया होता, यानी कि डब ना कहते, कलब ना कहते, डब कहते, लक्कड़बगे। तो ये झूठ बोलते हैं सारे के सारे। आइए अबू दाऊद का भी देख लें। ये 2839 में अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल ने अल्लाह के रसूल को यह कहते वर्णित किया, यदि कुत्ते कोई प्राणी न होते तो मैं आदेश देता उन सभी को मार दिया जाए, लेकिन हर काले कुत्ते को मार दो, शुद्ध, जिसमें कहीं चिट्टीधारी भी ना हो, या सफ़ेद धारी बोलते हैं इसको, या और कोई कलर ना हो। हदीस के 2839 में नोट में कहा गया, पैगंबर ने सभी कुत्तों को मारने का आदेश नहीं दिया था, क्योंकि कुछ को शिकार निगरानी के लिए रखा जाता था। उन्होंने गहरे रंग के काले कुत्तों को मारने का आदेश दिया। उनमें से अधिक शरारती हो सकते हैं। शरारती इसलिए कि जब मोहम्मद काफिले लूटने जाता था ना, तो एक काला कुत्ता नज़र नहीं आता था। कुत्ता भौं भौं करके इनके काफिले लोगों को पता लग जाता था कि पैगंबर और उसके साथी हमारे काफिले को लूटने आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चले जाते थे, क्योंकि वो भी कुत्ते रखते थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये लूटने के लिए रखते थे। फर्क ये था। जाहिर है मोहम्मद ने उन्हीं सभी कुत्तों को एक साथ वर्गीकृत किया जो काम करते थे या नहीं करते थे, उनके रंग के आधार पर उनके बीच अंतर किया। काले रंग के कुत्ते ज़्यादा बुरे थे। किस लिए बुरे थे? वो दिखते नहीं थे रात में, मोहम्मद की लुंगी पकड़ लेते थे। जब मोहम्मद साहब अपनी मारिया अलकिबतिया जो इनकी रखेल थी, सेक्स स्लेव थी, उसके पास जाते तो लुंगी पकड़ी होगी, और कोई वजह ही नहीं हो सकती। सोचिए कि उसामा का क्या मतलब है। क्या मोहम्मद के घर में एक छोटा लक्कड़बग्गा या पिल्ला था? यह कुत्ता था, नहीं पिल्ला बैठा हुआ था। वो कह रहे हैं कि जब जिब्रील आए तो क्या लक्कड़बग्गा बैठा हुआ था? वो तो कुत्ते का पिल्ला था। क्या मुसलमान अपने झंडों का शिकार करने, उनकी निगरानी के लिए लक्कड़बग्गे का इस्तेमाल कर रहे थे? यानी इतना झूठ बोलते हैं। संदर्भों को ध्यान में रखते हुए उसामा का तर्क मूर्खतापूर्ण हो ही जाता है। तो मूर्ख तो यार कुरान ही मूर्खतापूर्ण है। अंत में कौन सही, फदल या उसामा? क्या फदल का दावा सही है आज पालतू जानवर के रूप में कुत्ते रखने की अनुमति है? यह उसामा का कहना सही है। कुत्ते गंदे होते हैं, पालतू जानवर के रूप में घर को गंदा करते हैं, लेकिन कुत्ते वफादार भी होते हैं। आदमी गंदा नहीं करता। पान खा खा के थूकते रहते हैं ये लोग, पजामे गंदे, कुर्ते गंदे इनके। तो अब ये कहता है कि नीचे हुए दे लेखों को देखो क्या कहते हैं। पालतू पशु चिकित्सा कार्यक्रम में शारीरिक भाषण, मनोरंजन, पेट थेरेपी कार्यक्रम है अस्पताल में, क्या कहते हैं, व्यावसायिक उपचारों के अभिन्न अंग के रूप में सावधानी पूर्वक जांचे गए कुत्ते और बिल्लियों का उपयोग किया जाता है, ताकि गति शक्ति, सहन शक्ति, संतुलन, गतिशीलता और संवेदना की सीमा में सुधार सहित उपचार लक्ष्यों को संबोधित किया जा सके। पालतू पशु चिकित्सा के शारीरिक लाभों के अलावा रोगी जानवरों के साथ एक संबंध बनाते हैं। जानवरों की बिना शर्त स्वीकृति के माध्यम से तनाव कम होता है। दूसरा, डिप्रेशन नहीं होता जब कुत्ते पालते रहो। लेकिन मोहम्मद तो इतना डिप्रेस आदमी था, वो हमेशा लड़ाई झगड़े की बात ही करता था। यानी कि मोहम्मद में कॉन्फिडेंस का बहुत ही कम अभाव था। हर काम वो अल्लाह पर छोड़ देता था। जब मोहम्मद के दांत उहद की लड़ाई में टूट गए तो मोहम्मद ने ये नहीं बोला कि मैं अल्लाह की वजह से टूटे, कुछ नहीं बोला। और जब जीत जाता था तो बोलता था कि हमारे को भगवान अल्लाह फरिश्ते भेज रहा है। कुत्ते के मालिक स्वस्थ जीवन जीत रहे हैं। यह शोध में आया है कि अगर आप स्वस्थ जीना चाहते हैं तो कुत्ते पालें। कई पालतू जानवरों का साथ आपके लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अध्ययन के अनुसार कुत्ते पालने के फायदे बिल्ली पालने वाले से कहीं ज़्यादा हैं। ये क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि कुत्तों के मालिकों को रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी में लिखते हुए उन्होंने कहा कि नियमित वाकई आंशिक रूप से अंतर को समझा सकते हैं। और मोहम्मद तो हमेशा लड़ाई झगड़ा दे गया, तो ये सारे फ्रस्ट्रेट हो गए बेचारे। मुसलमान भी क्या करें, सारी हदीसें झूठी हैं, लेकिन अड़े हुए नहीं हदीसों से। सारा मतलब तर्कहीन, कुरान में सब कुछ झूठ है, लेकिन बेचारे क्या करें। जो मोहम्मद ने मुसलमानों के साथ जो प्रैंक किया, जो धोखा किया, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। सोच से पता चला है कि कुत्ते पालने से बिल्ली पालने की तुलना में ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ कुत्ते पालने वालों को छोटी मोटी बीमारियां और गंभीर चिकित्साएं समस्याएं भी कम हो सकती हैं। यह भी सुझाव दिया कुत्ते दिल के दौरे जैसी गंभीर बीमारी से उबरने में मदद कर सकते हैं। मिर्गी के दौरे का पता लगाने के लिए पूर्व चेतावनी के रूप में कार्य कर सकते हैं। और एक स्टडी और हुई अमेरिका में स्वीडिश मेडिकल सेंटर सिएटल वाशिंगटन पालतू जानवरों के लाभों को सूचीबद्ध करता है।
हम जानवरों की संगति से क्यों लाभान्वित होते हैं? पालतू जानवर रखने के कई लाभ हैं। संगति, आनंददायक गतिविधि, व्यायाम, खेल और हंसी की सुविधा, देखभाल करने के लिए कुछ और स्थिरता का स्रोत, सुरक्षा की भावना की अनुमति, छूने में आराम, देखने से खुशी, भावनात्मक स्थिरता बढ़ाने के लिए वास्तविक साथ से एक लिंक प्रदान, आपसी विश्वास के रिश्ते में ग्रहणशील भागीदार बने जो आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है, बिना किसी निर्णय की स्वीकृति और प्यार प्रदान करें, किसी के प्राचीन प्राइमेट संसारने की इच्छाओं के लिए आउटलेट है, कल्याण की बेहतर भावना। तो ये सब फायदा होता है इससे, ये मतलब पॉजिटिव है। अब मोहम्मद तो नेगेटिव आदमी था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। अब ये कुछ सवाल है। पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को रखने के लाभ बताते हैं। कुत्ते पालने के 10 सबसे बड़े लाभ हैं। ये मापनीय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो चाहता है तो कौन कम होता है? रक्तचाप। पालतू जानवरों के मालिक का रक्तचाप कम होता है। पालतू जानवरों के मालिक के रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। गंभीर बीमारी के बाद पालतू जानवरों के मालिक के बचने की दर अधिक होती है। पालतू जानवरों के मालिक होने से अकेलापन कम होता है। पालतू जानवरों के मालिकों को डॉक्टर के पास कम जाना पड़ता है। पालतू जानवरों के मालिक होने से अवसाद से लड़ता है। पालतू जानवरों के मालिक होने से तनाव से निपटने में मदद मिलती है। पालतू जानवर के मालिक होने से बचपन का विकास होता है। पालतू जानवरों के मालिक होने से पारिवारिक जीवन बेहतर होता है। ये खोज है। अब लगा लो फिर मोहम्मद किस तरह का आदमी था? हमेशा लड़ाई झगड़ा करता रहा और उसको जहर दे दिया, अंत में जहर दे के मारा गया। मतलब लोग उससे कितने चिढ़ते थे। पालतू जानवर के रूप में कुत्तों के लाभ अच्छी तरह से स्थापित हैं। ध्यान दें, उपरोक्त जो श्रेणी मैंने बताई डॉक्टरों ने उन अध्ययनों का हवाला दिया जिसके आधार पर परिणाम निर्धारित किए हैं। फिर भी मोहम्मद ने जो ईश्वर के पैगंबर होने का दावा करते हैं, आदेश दिया उन्हें मार दिया जाए और पालतू जानवर के रूप में न रखा जाए। यह तो शोध के सबूत झूठे हैं या मोहम्मद ने मानव जाति को एक दोष से वंचित कर निर्दोष जानवरों को मारने का आदेश देकर गलत किया। मोहम्मद ने सारा ही गलत किया, उसने एक भी काम अच्छा नहीं किया। मोहम्मद तो लाइबिलिटी है, पनौती है पूरी दुनिया की मानवता पर। क्या यह जानवर इसलिए मारा जाना चाहिए कि मोहम्मद ने क्रूर आदेश दिया था? सच्चे मुसलमान को इस सवाल का जवाब हाँ में देना चाहिए, क्योंकि उनके पैगंबर ने ऐसा कहा था। लेकिन ये गोल गोल घुमाते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहा था। कुत्तों द्वारा इंसान को बचाने, उनकी मदद करने की वास्तविक जीवन की कहानियों के लिए इंटरनेट पर खोज करें। ऐसी कई कहानियां हैं। नीचे कुत्तों द्वारा अपने मालिकों या अन्य लोगों को दिए गए लाभ, भलाई, आशीर्वाद के कुछ अंश दिए हैं। याद रखें, अगर मोहम्मद के शब्दों का पालन किया जाता है कुत्ते मर जाते हैं, कभी अस्तित्व में नहीं आते। तो जो मोहम्मद ने बहुत बड़ा विनाशक था, वो इंसानों का भी विनाशक, कुत्तों का भी विनाशक। ये इस्लाम विचारधारा ही विनाश की प्रतिलिपि है। एक पालतू कुत्ते की कहानी जिसके दिल के दौरे से अपने मालिक की जान बचाई, है तो हमने भी देखा। मार्क हेनराइन अपने गोल्ड रिट्रीवर मर्फी ओडोंग के बंगले में घुटने टेकते हैं। कुत्ते ने उन्हें तब जगाया जब उन्हें दिल का दौरा पड़ रहा था। सेल्मा हैक ने कुत्ते ने उनकी जान बचाई। सलमा ने बताया उन्होंने कैलिफोर्निया स्थित अपने घर में झपकी लेने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि घर में गैस का रिसाव हो रहा है। मुझे सिर में दर्द हो रहा था, मैं लेटने वाली थी कि मेरी आस्तीन अपने मुंह में दाकर मुझे जगा दिया। सलमा एक छोटी मोटी नहीं है, ये वो है जो फिल्म अभिनेत्री है, और मुझे घर से खींचने की कोशिश करने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि गैस चालू थी। तीसरा उदाहरण, एक पालतू जानवर ने अपने 2 बुजुर्गों की जान बचाई। ईव और नॉर्मन फंटिंग, जो दोनों 81 वर्ष के हैं, 12 अक्टूबर की रात को अपने एल्डेन प्रॉपर्टी पर वन्य जीव अभ्यारण्य में घायल पक्षियों का इलाज कर रहे थे। तूफान के तेज होने पर वो चले गए, लेकिन जल्दी ही वे गिरते पेड़ों और भारी बर्फ में फंस गए क्योंकि वो अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। ईव को एहसास हुआ वे कड़ाके की ठंड में मर सकते हैं, लेकिन सौभाग्य से साना उनके साथ थी। ठंड और बर्फ ने उन दोनों को ठंड से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। बिना भारी कोट और दस्ताने के साना ने बर्फ और पेड़ों के नीचे खुदाई शुरू कर दी। कुत्ते ने वास्तव में घर तक लगभग 20 फीट चौड़ी सुरंग खोदी। साना भौंकती रही, लेकिन दंपत्ति हिचकिचाए, इसलिए उन्होंने कहा। कुत्ता वापस आया और ईव की जैकेट को खींच लिया। वह कहती है 160 पाउंड के कुत्ते ने वास्तव में उसे अपनी चौड़ी पीठ पर खींच लिया और सुरंग के माध्यम से रेंगता हुआ चला गया। उनके पति ने भी उन्हें पकड़ रखा था। धीरे धीरे अपने घर की ओर रेंगते वापस आ गए। वे पीछे के डेक पर वापस आए, अपना दरवाज़ा खोला और थके हुए लेकिन सुरक्षित घर में गिर गए। यानी कुत्ता घर खींच लाया। ठीक है, अगर आप मुसलमान हैं तो आप अपने आप से ईमानदार रहें। क्या इन पालतू जानवरों ने अपने मालिक के जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया? क्या उन्हें मारने का कोई चित्त है? लेकिन मोहम्मद तो सिरफरा था ना, वो तो सारे काम उल्टे ही करता था। मोहम्मद ने कहा सभी कुत्तों को मार डालो, स्नूपी को मार डालो, लस्सी को मार डालो, रिन टिन टिन को मार डालो। मोहम्मद ने कहा सभी कुत्तों को मार डालो, स्कूबी को मार डालो, प्लूटो को मार डालो, टैको बेल कुत्ते को मार डालो,
मोहम्मद ने कहा सभी कुत्तों को मार डालो, डॉगबर्ड को मार डालो, गूफी को मार डालो, 101 डेल्मेशियन को मार डालो। मैं मोहम्मद को आज उसके परीक्षा में प्रस्तुत करके एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ऊपर दिए हुए कुत्ते काल्पनिक हैं या वे हॉलीवुड में काल्पनिक कुत्तों का प्रतिनिधित्व करने वाले असली कुत्ते थे? लेकिन इन काल्पनिक कुत्तों ने अरबी लोगों के जीवन को बेहतर तरीके से प्रभावित किया है। उन्होंने हमें हंसी और आंसू दिए और हमें जीवन और प्रेम के बारे में सिखाया है। ये काल्पनिक कुत्ते मनुष्य और के बीच में बंधन का प्रतिनिधित्व करते हैं और मानव जाति ने कुत्ते को एक लाभकारी और प्यार करने वाला पालतू जानवर माना है। फिर भी अगर मोहम्मद के वचन का पालन किया जाता तो ये कुत्ते कभी बचते ही नहीं। और हमें यानी कि मोहम्मद की षड्यंत्र देखिए, हमको किस तरह गंदी चीज़ों में धकेल के कुत्तों को खत्म कर रहा था। मोहम्मद ने कहा सभी कुत्तों को मार डालो, अपने पालतू कुत्तों को मार डालो। लोगों के पालतू जानवरों ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव किया है। क्या आपके पास कोई पालतू कुत्ता था? अगर नहीं तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसके पास था? अगर हाँ तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपका कुत्ता या आपके द्वारा देखे गए कुत्ते अपने मालिकों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद थे। क्या ये वास्तव में अशुद्ध जानवर थे? इन्हें इसलिए मार दिया गया क्योंकि मोहम्मद ने ऐसा कहा था? यह बहुत बुरा था। मोहम्मद के पास अपने बचपन के दौरान जीवन को साझा करने के लिए कोई पालतू कुत्ता नहीं था। अगर हीरा गुफा में उनके साथ कोई कुत्ता होता, इससे उन्हें उस काली आत्मा से बचने में मदद मिलती जिसने उन पर हमला किया था। जो कह रहा ना, उस यात्रा के बाद मोहम्मद अक्सर बहुत उदास रहने लगे। अगले 3 सालों में उन्होंने कई बार आत्महत्या का प्रयास किया। तो मोहम्मद तो एक फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति था यार। प्रार्थना देखो मोहम्मद ने क्या बोला, प्रार्थना कुत्ते द्वारा रद्द कर दी जाती है। एक कुत्ते को प्रार्थना क्यों रद्द करनी चाहिए? हम पूछते हैं इससे क्या फर्क पड़ता, कुत्ता आपके सामने या पीछे? जिस घर में कुत्ता उस घर में फरिश्ते प्रवेश नहीं करते। अगर कोई देवदूत, वैसे तो देवदूत वगैरह कुछ होता नहीं, ईश्वर के किसी अल्लाह के किसी मिशन पर होता तो उसे एक पिल्ला रोक सकता था। यानी क्या मूर्खतापूर्ण बात है। जो व्यक्ति कुत्ता पालता उसे अच्छे कर्मों का किरात प्रतिदिन काटा जाता है। बताओ, अगर कुत्ते के मालिक होने की सजा को दोगुना करेगा क्यों? एक किरात स्वर्गीय मुद्रा में वास्तव में कितना होता है, इसकी क्या जरूरत है? क्या ये सोने चांदी हीरे का एक विशाल पहाड़ है? आखिर अगर आपको अल्लाह किसी चीज़ के लिए सजा दे रहा तो ये चीज़ आपसे छीन रहा है, उसके मालिक के लिए मूल्य होना चाहिए। तो हम मुसलमानों को यही चुनौती देते हैं, आपको मोहम्मद की बात पर विश्वास करना होगा। फदल और केली की तरह खुद को धोखा न दें और यह दिखावा न करें कि मोहम्मद को कुत्तों को मारने के लिए नहीं कहा था। या तो मोहम्मद की बात माने, फिर स्वीकार करें मोहम्मद गलत थे और पागल थे। अगर वह झूठे थे तो उन्हें छोड़ दें। अपने अनंत भाग्य को किसी अपमानजनक भ्रमित झूठे पैगंबरों के हाथों में ना दें। भाई हम तो बोलते ही मोहम्मद जो एक झूठा पैगंबर था, हमने तो शुरू में ही बोला है, बहुत लोग बोलते हैं। कुत्तों के बारे में मोहम्मद की विचित्र मान्यता, तरक्हीन, अंधविश्वासी, बहुत क्रूर थी। हम सब शुक्रगुजार हैं पश्चिमी देशों में ऐसे कानून और भारत में भी हैं जो पालतू जानवर और जानवरों की रक्षा करते हैं। कुत्तों को मारना अपराध मानते हैं जैसा कि मोहम्मद ने आदेश दिया था। तो उम्मीद है कि मुसलमान इस कानून का पालन करेंगे। नहीं पालन करेंगे तो जेल जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? मोहम्मद की बेतुकी मान्यताएं अब स्थापित इस्लामिक धर्मिता का अंग बन गई। जो मुसलमान मोहम्मद और शरिया का पालन करने का इरादा रखते हैं उन्हें अपने कुत्तों को मारना चाहिए, ऐसा इस्लाम कहता है। मोहम्मद के विश्वासों का समर्थन करने वाला कोई भी बुद्धिमान या तार्किक आधार नहीं है, बल्कि वे आधुनिक चिकित्सा, आधुनिक विज्ञान, व्यवहारिक अनुभव के अनुभव हैं विरुद्ध है। मोहम्मद का आदेश एक अभिशाप है, आशीर्वाद नहीं। मोहम्मद का अंधविश्वास उसकी क्रूरता के साथ मिलकर मनुष्यों में सबकी बुराइयों को सामने लाता था। मोहम्मद तो था ही बुरा, उसमें क्या दिक्कत है? तो आपने देखा किस तरह मोहम्मद एक नेगेटिव आदमी था, किस तरह वो कुत्तों को भी मारने के लिए बात कहता था। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को शेयर करें, मेरी किताब पढ़ें लेमेंट ऑफ सिंजार, टाइगर्स ऑफ यज़दी वुमन। और ये मेरा तीसरा जो एपिसोड था कुत्तों के बारे में ख़त्म होता है। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका